ट्रंप की नई धमकी का किन देशों पर असर है? ट्रंप की धमकी किसकी तरफ टारगेटेड है और क्यों? अमेरिका में जो तेज गिरावट हुई, क्या हमें भी उनके साथ गिरना है या नहीं? आईटी शेयर, ये है बाजार की सबसे बड़ी समस्या, जो कल भी कमज़ोर थे, आज भी जिस तरह से विप्रो इन्फोसिस के एडीआर है, क्या और गिरेंगे? गिरेंगे तो कितने, और करना क्या है? एफआईएस की बड़ी खरीदारी पर कितना भरोसा किया जाए? नंबर देख के बड़ा आहा मज़ा आ रहा है, क्या वाह, वेरी गुड, दिल और खजाना खोल के खरीद रहे हैं, लेकिन आंकड़ों का सच क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। एक्सपायरी पर सिर्फ कमज़ोरी या रिकवरी भी होगी? गैप से तो खुल जाएंगे, बाद में क्या, वो भी तो जानना समझना जरूरी है। बड़े गैप डाउन पे खरीदना है या बेचना है, ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में क्या बैंक निफ्टी अब भी बेहतर है निफ्टी के मुकाबले में, ये भी जानना समझना जरूरी है। और आखिर में इस बाजार में कोई एक आध सेक्टर ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं कि मजबूत है? यदि हाँ तो वो कौन सा है? तो आज कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक इनसाइट में मैंने सेक्टर एनालिसिस भी किए हैं, जिसमें आईटी भी है, एनबीएफसी भी है, और इसके अलावा एक वो सेक्टर जो बहुत मजबूत भी है। तो आज हमने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हमने ये सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखी है। लेकिन सर, शुरुआत तो ट्रंप साहब से करना बनता है, क्योंकि शुक्रवार को जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें चपत लगी है, उसके बाद आप कह सकते हैं उनकी बौखलाहट का डे 3 है। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है? तो पहले क्या कहा है मैं वो बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा। ये जो आप ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर ट्वीट देख रहे हैं, इससे जाकर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसका हिंदी में इसका मतलब आपको बता दूं कि एग्जैक्टली कहा क्या है। पहली बार ये सब जो मैं लाइनें बता रहा हूँ, ये ट्रंप साहब ने जो बोली है उसको मैं लिख के बता रहा हूँ। कोर्ट के फैसले पर किसी भी देश ने कोई गेम किया तो उसकी खैर नहीं। मतलब मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करिए। हमारे यहाँ चलता ना, खेला होबे। तो ऐसा ट्रम्प ने बोला, खेला होबे के चक्कर में पढ़ना मत, नहीं तो मैं खेला कर दूंगा, ठीक है। और इस फैसले की आड़ में कोई ऊंच नीच की तो देख लेना। ऊंच नीच का मतलब ये क्या है कि जैसा आपने टैरिफ असंवैधानिक हो गया, तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे देश सोचते हैं कि जाके हम तो डालेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, भाई इसने ज़बरदस्ती लिया था, गलत लिया था, वापस दो, रिफंड करो। ऊंच नीच का मतलब ये है कि मुझसे कोशिश मत करना। एक ऊंच नीच तो ये। दूसरी ऊंच नीच क्या है कि जिन जिन के साथ ट्रेड डील होगी, अब ये ना सोचे कि ट्रेड डील होगी तो वापस से रीनेगोशिएट करेंगे। ये मैसेज हो सकता है यूरोपियन यूनियन के लिए हो सकता है हमारे लिए हो सकता है बाकी उन सारे देशों के लिए हो जो आपको पहले डील कर चुके हैं। डील कर ली मतलब कर ली, बात खत्म। हाँ, अगर डील से कोई फिर सकता है तो वो सिर्फ ट्रंप और कोई नहीं। सामने वालों को इजाजत नहीं है। ट्रंप कहेगा मैं चाहूँ तो फिर जाऊँगा, मैं चाहूँ मेरी मर्जी वाला वैसा हिसाब, मैं चाहूँ जो करूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि डील पर जो सहमत हो चुके हैं वो देश चालाकी न करें। अब उनसे ये पूछा गया भाई मतलब अच्छा पूछा क्या गया, पूछा भी नहीं गया, अपने आप अपनी मर्जी से बोला आई एम प्रेसिडेंट, मैं राष्ट्रपति हूँ, टैरिफ की मंजूरी के लिए मैं कांग्रेस के पास। यही फ़र्क है भारत में और अमेरिका में। हमारे यहाँ हर चीज़ संसद डिसाइड करती है। हमारे प्रधानमंत्री भी संसद के द्वारा चुना जाता है। वहाँ पे क्या वो प्रेसिडेंट अलग से बन के आते तो उनको पड़ी नहीं संसद की, होगी संसद क्या है, ठीक है। तो वो बोल दे मैं जाऊँगा ही नहीं मंजूरी लेने के लिए, 150 दिन तो मेरे पास है, बात की बात में देखी जाएगी। और दूसरा ये भी कहा है कि अमेरिका के को लूटने वाले जो देश हैं जिन्होंने भारी भरकम अमेरिका में डंप किया, सामान बेचे अपने, उनके खिलाफ लाइसेंस का इस्तेमाल करें। मतलब लाइसेंस लगा देंगे कि इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये बेचना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस के लिए फिर आपसे वो भारी भरकम फीस वो एक्यूमुलेट उनसे वसूल करेंगे। तो ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने की है। अब इन चीज़ों का सिंपल सा बात यह है कि कहीं न कहीं उनकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। एब्सोल्युटली। चलिए सर, ये तो बौखला गए हैं ट्रंप, वो कब शांत होंगे वो तो देखने वाली बात होगी, किस चीज़ से शांत होंगे। लेकिन उसके कारण जो यूएस के मार्केट्स में गिरावट आई है, ये हमारे लिए कितनी घातक हो सकती है या नल एंड वॉइड? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो कल 20 जनवरी के बाद की एक दिन की अमेरिका में सबसे बड़ी गिरावट रही। 820 अंक आपका डाउ गिर कर बंद हुआ, 325 नैस्डैक गिर कर बंद हुआ। अच्छा खासा S&P भी गिरा, 1.25% के आसपास की गिरावट। डाउ थोड़ा सा 2.25% गिरा ज़्यादा। डाउ 3 हफ्तों के निचले स्तर पर आप पहुँचा है, ठीक है। अब गिरावट की दो वजह, एक वजह से नहीं गिरा अमेरिकी बाजार, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के डाउ फ्यूचर सिर्फ 125 पॉइंट नीचे थे, रिकवर हो गए थे। 350 पॉइंट से रिकवर हो गए, ज़्यादा ख़राब नहीं थे। लेकिन दो चीज़ें एक साथ हुई जिनकी वजह से बाजार गिरे। पहला तो ये जो ट्रंप साहब के उल्टे सिल्टे बयान टैरिफ को लेकर, तो अब अमेरिका में वापस से टैरिफ का खौफ आ रहा है। बोले कि यार ये आदमी क्या करेगा, फिर से बीच में क्या एक थोड़ी सी निश्चितता आ गई थी कि भाई हाँ ये टैरिफ लग रहे हैं, करा रहे हैं, तो हमें पता है कि अब हमें बिजनेस कैसे करा। आज फॉर एग्जाम्पल, अगर
मैं अमेरिका में एक ऐसा प्रोडक्ट में ये चश्मा बनाता हूँ अमेरिका में, ठीक है। अब ये चश्मा अगर समझो वियतनाम से अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है, अमेरिका ने बोल दिया मैं तो वियतनाम में 35% ड्यूटी लगूंगा। अब महंगा हो गया वो चश्मा अमेरिका में, वियतनाम कर नहीं पाएगा। मैं अमेरिका का एक नागरिक हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा वियतनाम अब नहीं कर पाएगा, 35% बड़ा गैप है, मैं चश्मा बनाता हूँ, मैं ही बना के बेचता हूँ, मेरे पास 15-20% मार्जिन बनाने का तो स्कोप हो गया, बराबर है, क्योंकि 35% टैरिफ लग गया, पहले नहीं लगता था। मैं ये बिजनेस शुरू करूं और पता चले ट्रम्प साहब ने 3 महीने बाद 15% कर दिया टैरिफ, मेरा बिजनेस वाइबल ही नहीं है। और मैं तो 15% ही मार्जिन सोचा था, 15 पे तो फिर वियतनाम कर देगा। तो वहाँ के लोग भी बिजनेसमैन, ऐसा नहीं कि इंडिया के या दुनिया भर के दूसरे ही परेशान है, अमेरिका वाले भी उतने ही परेशान है, वो बोल नहीं पाते या बोलते होंगे तो हमें हम सुन नहीं पाते, हम तक नहीं पहुँचती है, तो वो भी परेशान है। उनको भी डिसीजन लेना तो कैसे ले। अगर मुझे अमेरिका में, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई डिसीजन लेना है कि मैं मेरा बिजनेस कितना बढ़ाऊँ कितना नहीं बढ़ाऊँ, क्या करूँ, हर रोज़ नियम बदलते हैं, तो फिर कैसे होगा काम। तो इस वजह से पहले तो अमेरिका की में भी गिरावट जो हुई इनके उल्टे सुलटे बयानों से, कि यार ये आदमी वापस से वैसे ही करने लगा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ठीक है बाजार गिरना करना एक अलग चीज़ है, बाजार के साथ हमारा भाईचारा अलग है, वो भाईचारा ट्रम्प साहब के साथ थोड़ी है, बाजार के साथ है। लेकिन बाजार गिरने से हम थोड़ा रिएक्शन दे देंगे, लेकिन क्या है कि टैरिफ पर जितना बैकफुट पर ट्रम्प रहेंगे वो दुनिया भर के बाकी बाजारों के लिए अच्छा है एक तरह से, ठीक है। अब दूसरा है कि हमें अब पहले की तरह फिर से थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, ये रोज़ कुछ न कुछ स्टेटमेंट आएंगे जाएंगे, जब तक इनकी पूरी खींच मिटेगी नहीं तब तक तो रह के कुछ न कुछ एक दिन अचानक से इनको वो अंदर से वो क्या, उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है सर, वो अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है, हाँ मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ कहना है, किसी को तो मुझे सुनाना है, जो होता है ना बॉस होता है ना, मेरे जैसा नहीं, मतलब दूसरे वाला। हाँ आज लाओ, आज इसका नंबर, आज इसका नंबर, आज किसी हर, हाँ आज इसको बुला के कुछ सुना देते हैं एक एक के रोज, ताकि ये लगे कि मैं बॉस हूँ। ये उस तरह वाली अंदर की फीलिंग आ रही है इनकी, ठीक है ना। तो वो वैसा हालत, तो हमें आदत डालनी पड़ेगी इनकी इस तरह की चीज़ों की। तो पहली गिरावट की वजह तो ये थी। दूसरी गिरावट की वजह जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एक बार फिर से अमेरिका में AI को लेकर बड़ा डर लगा है IT कंपनियों को, ठीक है। और कल IBM में तेज़ गिरावट देखने को मिली और अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार IBM एक दिन में 13% लुढ़का। और क्यों लुढ़का? एंथ्रोपिक, जिसने पिछली बार सबकी बैंड बजाई थी, इस बार उसने बैंड बजाई है IBM की। उन्होंने एक कोई ऐसा नया टूल निकाला है जो IBM के बिजनेस मॉडल को क्वेश्चन मार्क कर रहा है, और वहाँ से डर बना, वो उसका असर वापस से फिर सारे IT शेयरों पर पड़ता हुआ दिखा। कल हमारे भी IT शेयर, विप्रो और इन्फोसिस के ADR 5%, इन्फी का ADR गिरा, 3% विप्रो का ADR गिरा। इस खबर का जरूर हमारे IT शेयरों पर थोड़ा असर पड़ता है, पहले वाले का हम पर नेगेटिव नहीं पड़ता। तो ये 2 ट्रिगर थे जिसकी वजह से। लेकिन असली ट्रिगर बाजारों के लिए आगे चलते हुए जो नया रहेगा वो है ईरान का मामला, जिसको अभी हम आउट ऑफ सिलेबस 2 दिन से चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ट्रम्प साहब थोड़े शांत हुए, ईरान वाला मामला वापस से फोर फ्रंट पे आ जाएगा। तो वो भूलना नहीं, मैं याद दिला रहा हूँ खाली कि अब भूल मत जाना। बट IT शेयरों का थोड़ा सा असर इस ट्रिगर का जरूर पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑलराइट।